जादुई मूर्ति। जूनागढ़ राज्य में भैरव सिंह का शासन हुआ करता था। जूनागढ़ राज्य में ही कलुआ नाम का एक मूर्तिकार रहा करता था। कलुआ मूर्ति बनाने में बहुत ही निपुण था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां के चर्चे दूर दूर के राज्य में फैले हुए थे। एक दिन कलुआ मूर्तियां बनाने के लिए अपनी दुकान पर जा रहा था, तभी उसका मित्र रास्ते में मिल गया। मित्र, आजकल देख रहा हूँ मूर्तियां बनाने में तुम कुछ ज्यादा ही व्यस्त चल रहे हो। कलुआ, तुम तो जानते हो मैं सारा दिन मेहनत से मूर्तियां बनाता हूँ, मगर मेरी बनाई हुई मूर्ति एक भी नहीं बिकती। तुम्हारे हाथ की बनाई हुई मूर्तियां भी जरूर बिकेंगी, बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। अभी अब तो तुम्हें अपनी बनाई हुई मूर्तियों के रंगों पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी कारीगरी तो अच्छी है, बस तुम रंगों पर थोड़ा सा ध्यान दो तो तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियां भी कमाल की बनेंगी। कलुआ, शायद तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब से मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और तुम्हारे बताए हुए अनुसार रंगों को ध्यान में केंद्रित करूंगा। मित्र, ये हुई ना बात, और फिर मैं तो तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। कलुआ, ठीक है बिलुआ, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कलुआ अपनी दुकान पर चला गया। कई महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन भैरव सिंह के सैनिक कलुआ की दुकान पर आकर रुक गए। क्या तुम्हारा ही नाम कलुआ है? कलुआ जी, मेरा ही नाम कलुआ है। सैनिक, हमारे महाराज भैरव सिंह अक्सर आम आदमी का भेष बदलकर अपनी प्रजा का हालचाल मालूम करते रहते हैं। तुम्हें भैरव सिंह के लिए एक मूर्ति बनाकर तैयार करनी होगी जो बिल्कुल इंसानों जैसी दिखे। याद रखना, मूर्ति एक सुंदर स्त्री की होनी चाहिए। तुम ऐसी सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाकर तैयार करोगे जिसे देखकर समारोह में आए अन्य राजाओं का मुंह फटा का फटा रह जाए। ये जूनागढ़ के राज्य की शान का सवाल है। कलुआ, लेकिन भैरव सिंह सभा में मूर्ति क्यों लगवाना चाहते हैं? सैनिक, उस समारोह में निशानेबाजी का कार्यक्रम भी होगा। उस मूर्ति के सर पर एक सेब रखा जाएगा और उस पर दूर से कोई एक राजा निशाना लगाएगा। जिसका तीर ठीक लगेगा वो राजा विजय घोषित होगा। भैरव सिंह को विश्वास है कि अन्य राजाओं के राजा मूर्ति की सुंदरता में खो जाएंगे और अपने निशाने से भटक जाएंगे और भैरव सिंह ही विजय होगा। इतना कहकर सैनिक वहां से चल गया। सैनिक के जाने के बाद बिलुआ कलुआ की दुकान पर गया। बिलुआ, सब कुशल मंगल तो है कलुआ। सैनिक तुम्हारी दुकान पर क्या करने आए थे? कहीं तुम्हें बंदी बनाने तो नहीं आए थे? कलुआ, अरे नहीं नहीं बलुआ, मेरी मेहनत सफल हो गई। सैनिक ने मुझे बताया कि भैरव सिंह अक्सर अपना भेष बदलकर प्रजा का हालचाल लेते रहते हैं। एक दिन भैरव सिंह की नजर मेरी बनाई मूर्ति पर पड़ी जो उन्हें बहुत पसंद आई। भैरव सिंह महल में एक समारोह करवाने वाले हैं और उन्हें उस समारोह के लिए एक सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाने का आदेश मुझे ही दिया है। कलुआ, लगता है अब मेरे दिन बदलने वाले हैं। बिलुआ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा कलुआ, मगर अंदर ही अंदर कलुआ की सफलता देखकर बिलुआ बुझ रहा था। कलुआ उस दिन के बाद पूरी मेहनत और लगन से मूर्ति बनाने के कार्य में लग गया। वह रात भर काम करता रहता था। कुछ ही दिन में कलुए ने एक सुंदर स्त्री की मूर्ति तैयार कर दी। बिलुआ, वाह कलुआ, तुमने तो बिल्कुल असली जुत्ती जैसी मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। उसे देखकर कोई भी इंसान धोखा खा सकता है। कलुआ, यह मूर्ति तुम्हें तो पसंद आई है बिलुआ, लेकिन ये भैरव सिंह को भी पसंद आनी चाहिए। अगर उन्हें ये मूर्ति पसंद आ गई तब मैं अपनी कारीगरी को सफल मानूंगा। कलुआ, बिलुआ, क्या तुम इस मूर्ति को अपनी दुकान पर रख सकते हो? आजकल राज्य में चोर बहुत घूम रहे हैं, मुझे सबसे ज्यादा विश्वास तुम पर है। बिलुआ ने उस मूर्ति को अपनी दुकान पर ले जाकर रख दी। बिलुआ, मैं वैसे भी मूर्ति को टिकाने लगाने की सोच रहा था और इस मूर्ख ने तो स्वयं ही मूर्ति मुझे सौंप दी। देखता हूँ ये कलुए का बच्चा राजा को मूर्ति कैसे दे पाता है, क्योंकि मैं
कल सुबह ही इस मूर्ति को बेचकर इस शहर और इस राज्य से कुछ महीनों के लिए दूर चला जाऊंगा। मूर्ति तैयार ना पाकर राजा कलुआ को वैसे भी नहीं छोड़ेगा। मेरे दोनों हाथों में तो लड्डू ही लड्डू हैं। अगली सुबह जब कलुआ बिलुआ की दुकान पर गया तो उसे पता चला कि बिलुआ मूर्ति बेचकर उस राज्य से चला गया है। कलुआ बुरी तरह से घबरा गया। कलुआ, अब क्या होगा? राजा के सैनिक जब मूर्ति लेने आएंगे, अगर उन्हें मूर्ति तैयार नहीं मिली तो राजा बुरी तरह से क्रोधित हो जाएंगे और मुझे इतनी जल्दी मूर्ति भी तैयार नहीं हो पाएगी। मैं एक काम करता हूँ, इस राज्य से भाग जाता हूँ, नहीं तो राजा मुझे मार डालेंगे। कलुआ घबराता हुआ सीधा जंगलों के रास्ते दूसरे राज्य की ओर भागने लगा। तभी उसके कानों में बहुत से सैनिकों के घोड़े की टापे की आवाजें कतराई। कलुए के दौड़ते हुए कदम अचानक रुक गए। कलुआ, ये तो सैनिकों के घोड़े की आवाज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सैनिक मेरे पीछे मेरी दुकान पर सुबह ही आ गए हैं और मेरे पीछे लग गए हों। हे ईश्वर, अब क्या होगा? कलुआ घने पेड़ों के पीछे छुप गया। कुछ ही देर बाद बहुत से सैनिक वहां से निकलते हुए चले गए। कलुआ वहां से जाने ही वाला था कि तब उसके कानों में किसी स्त्री के करहाने का स्वर टकराया। कलुआ ने देखा युवती घायल अवस्था में पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। कलुआ दौड़ता हुआ उस घायल युवती के पास पहुंचा। कलुआ, कौन हो तुम? युवती, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि तुम इसकी रक्षा करना। इसे अपने घर ले जाओ। इसे किसी भी तरह से राजा के हाथ मत लगने देना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कलुआ, तुम किसकी रक्षा की बात कर रही हो? यहाँ तो मेरे और तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। युवती ने पेड़ की ओर इशारा करके कहा, मैं उस मूर्ति की बात कर रही हूँ। कलुआ ने जैसे ही देखा, उसकी आंखों के सामने बेहद सुंदर स्त्री काले वस्त्र पहने खड़ी थी। कलुआ, वह तो इंसान है, कोई मूर्ति नहीं। युवती, नहीं, ये मूर्ति है। तुम जल्दी से इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन तुम तो पूरी तरह से घायल हो। युवती, मेरी चिंता मत करो, तुम बस इसे ले जाओ। वचन दो कि तुम इस मूर्ति की रक्षा करोगे। इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं इस मूर्ति की रक्षा करूँगा। कलुआ ने इतना कहा था कि युवती बेहोश हो गई। कलुआ उस मूर्ति को लेकर घर चला गया। कलुआ आज रात उस मूर्ति को अपने घर पर ही रख लेता है। सुबह होते ही उस मूर्ति को लेकर राज्य छोड़कर चला जाएगा। कलुआ ने इतना कहा था कि तभी उसके कानों में किसी स्त्री का स्वर टकराया। स्त्री, तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है। भागना कायरता होती है। स्त्री का मधुर स्वर सुनकर कलुआ चौंक कर इधर उधर देखने लगा। कलुआ, एक बार मुझे ऐसा लगा जैसे इस मूर्ति ने मुझसे बात की हो। लगता है मैं भी पागल हो गया हूँ। भला मूर्ति क्या बात करती है? कलुआ उस मूर्ति को निहारते हुए सो गया। अगली सुबह कलुआ ने उस मूर्ति को देखकर बोला, कलुआ, तुम तो बिल्कुल इंसान जैसी मालूम पड़ती हो। मेरी उम्र 24 वर्ष है की हो चुकी है, मगर मुझे अभी तक विवाह के लिए कोई भी स्त्री पसंद नहीं आई। अगर तुम इंसान होती तो मैं तुम्हारे साथ ही विवाह करता। सच तो यह है कि पहली ही नजर में मुझे तुम्हें देखकर प्रेम हो गया। मूर्ति, मुझे भी तुमसे प्रेम हो गया है। अरे फिर से वही स्त्री का स्वर, लेकिन मेरे अलावा तो यहाँ पर और कोई मौजूद नहीं है। तभी कलुए का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। कलुए ने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर खड़ा बिलुआ तुरंत घर के अंदर घुस गया और उस मूर्ति को हैरान भरी नजरों से देखने लगा। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? बिलुआ,
मैंने तुम पर कितना विश्वास करके अपनी मूर्ति तुम्हें सौंपी थी और तुमने चंद पैसों के लालच में आकर उसे बेच दिया। बिलुआ, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर मूर्ति बनाना नहीं जानता था, मगर इसके बावजूद भी भैरव सिंह ने मूर्ति बनाने के लिए तुम्हें चुना। कलुआ, अब यहाँ क्या करने आए हो? बिलुआ, जब मैं इस राज्य को छोड़कर जा रहा था तब मैंने तुम्हें इस मूर्ति को ले जाते हुए देखा। इतनी सुंदर मूर्ति को तुम नहीं बना सकते। बताओ, ये मूर्ति किसकी चुरा कर लाए हो? कलुआ, चोर को चोर ही नजर आता है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह चोर नहीं हूँ। सीधी तरह से यहाँ से दफा हो जाओ। बिलुआ, दफा तो मैं हो जाऊंगा कलुआ, लेकिन इस मूर्ति को ले जाकर। कलुआ, ये मूर्ति मेरी नहीं है बिलुआ, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं ले जाने दे सकता। बिलुआ, मैं जानता हूँ ये मूर्ति तुम्हारी नहीं है। सीधी तरह से ये मूर्ति मुझे दे दो कलुआ, नहीं तो मैं सैनिकों को जाकर बता दूंगा कि तुमने लालच में आकर राजा के साथ विश्वासघात किया है। इतना कहकर बिलुआ मूर्ति की तरफ जैसे ही गया, अचानक से उस मूर्ति की आंखों में से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और देखते ही देखते बिलुआ के शरीर में आग लगी और वह वहीं पर मर गया। यह देखकर कलुआ के हाथ पैर फूल गए। सामने राजा के सैनिक खड़े थे। सैनिक, क्या तुमने मूर्ति बना दी कलुआ? कल समारोह प्रारंभ होने वाला है, तुम्हें इसी समय वो मूर्ति हमारे साथ राजमहल लेकर चलना है। कलुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ। राजा के आदेश पर मैंने एक सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाकर तैयार की थी, लेकिन बिलुआ उसे बेचकर भाग गया। सैनिक, झूठ बोलते हो तुम। मैं तुम्हारी दुकान पर गया, तुम्हारे दोस्त बिलुआ ने बताया कि तुमने उस सुंदर मूर्ति को लालच में आकर किसी दूसरे राज्य में बेच दिया। तुम्हें इसका दंड मिलेगा और तुम्हें अपने दोस्त बिलुआ को भी मार डाला। कलुआ, बिलुआ झूठ बोल रहा था और मैंने बिलुआ को नहीं मारा। सैनिक, लेकिन सच तो तुम भी नहीं बोल रहे हो कलुआ, मूर्ति तो मेरे सामने खड़ी है। कलुआ, मैं उस मूर्ति को आप लोगों को नहीं ले जाने दूंगा। ये मूर्ति मेरी बनाई हुई नहीं है। सैनिक, किसी की भी बनाई हुई हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिलहाल ये तो राजमहल की शोभा बनेगी। अगर ये मूर्ति तुमने नहीं बनाई कलुआ, तो मेरा दावा है कि इतनी सुंदर मूर्ति तुम भी नहीं बना सकते थे। कलुआ, मैं इस मूर्ति को आपको नहीं ले जाने दूंगा। सैनिक, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कलुआ, कल समारोह शुरू होने वाला है, राजा को अपमानित करवाओगे क्या? इतना बोलकर उसने मूर्ति को उठाने का आदेश दिया, मगर कलुआ जिद पर अड़ गया। सैनिक, गिरफ्तार कर लो इस कलुआ को। इसने 2 अपराध किए हैं। एक तो भैरव सिंह के लिए बनाई हुई मूर्ति लालच में आकर बेच दी, और दूसरा अपराध इसने अपने ही दोस्त को जान से मार डाला। सैनिकों ने कलुओं को भी गिरफ्तार कर लिया। मूर्ति को राजमहल के अंदर लेकर चले गए। मूर्ति को देखकर राजा का मुंह हैरत से फटा का फटा रह गया। राजा, तुमने कलुआ को गिरफ्तार करके क्यों रखा है? उसने तो बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। सैनिक, इसका दावा है कि ये मूर्ति इसने नहीं बनाई। ये इस मूर्ति को देने में आनाकानी कर रहा था और तो इसने अपने मित्र की भी जान ले ली। कलुआ, मैंने अपने दोस्त की जान नहीं ली। राजा के कहने पर सैनिक ने उसके हाथ में से रस्सियां खोल दी और उसे आजाद कर दिया। तुम इस मूर्ति को देने में आनाकानी क्यों कर रहे थे कलुआ? क्या तुम्हें अपने राज्य पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इसकी कीमत नहीं दूंगा? मैं तुम्हें इस मूर्ति के बदले इतना सोना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। कलुआ, मुझे कभी धन का लालच नहीं रहा महाराज, लेकिन यह मूर्ति मेरी नहीं है, किसी और की अमानत है और मैंने उसे वचन दिया है कि इस मूर्ति की रक्षा मैं करूंगा। राजा, रक्षा इंसानों की जाती है, मूर्ति की नहीं मूर्ख। और तुम अपने दोस्त की हत्या करने के जुर्म में दंड मिलेगा।
तभी राजा के एक घायल सैनिक दौड़ता हुआ राजा के पास आकर बोला, महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा चंद्र सिंह ने आक्रमण कर दिया है और सारे राज्य पर कब्जा भी कर लिया है। कुछ ही क्षणों में वो आपके पास पहुंचता होगा। इतना कहकर वह सैनिक वहीं पर बेहोश हो गया। तभी राजा चंद्र सिंह अपने सैनिकों के साथ आकर बोले, राजा चंद्र सिंह, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। भैरव सिंह, तुम्हारी सेना हार चुकी है। भैरव सिंह, यह गलत है। चंद्र सिंह, तुमने पीठ पीछे और धोखे से वार किया है। इसे युद्ध नहीं कहते बल्कि धोखा करते हैं। चंद्र सिंह, जो भी हो, लेकिन जीत मेरी हुई है। अब से जूनागढ़ राज्य मेरा हुआ। तभी राजा चंद्र सिंह की नजर उस मूर्ति पर पड़ी। चंद्र सिंह, इस मूर्ति की तलाश में तो मैं पता नहीं कब से भटक रहा हूँ। तुम्हारे पास ये मूर्ति कहाँ से आई? इस तरह ये मूर्ति मेरे ही राज्य के कुशल कारीगर ने बनाई है। इस तरह के कुशल कारीगर तुम्हें सिर्फ मेरे ही राज्य में मिलेंगे। चंद्र सिंह, भैरव सिंह, तुम जिस मूर्ति को अपना समझ रहे हो, दरअसल वो मूर्ति नहीं बल्कि कुछ और ही है। इतना कहकर राजा चंद्र सिंह ने अपनी जेब में से एक सफेद पाउडर मूर्ति के ऊपर फेंक दिया। अचानक मूर्ति के ऊपर रंग बिरंगी किरणें आ गई। मूर्ति एक बेहद ही सुंदर युक्ति मतलब एक इंसान में परिवर्तित हो गई और क्रोधित होकर राजा चंद्र सिंह से बोली, ये तुमने अच्छा नहीं किया राजा चंद्र सिंह। अब तुम मेरे राज्य को जीत नहीं पाए, तब अपनी कपटी साधु की तंत्र क्रिया से मुझे एक मूर्ति में परिवर्तित कर दिया। भैरव सिंह, कौन हो तुम? चुप्ती। मैं राजगढ़ की रियासत राज्य की राजकुमारी विभा हूँ। चंद्र सिंह, हाँ, और अब मैं इस राजकुमारी से विवाह करके सुंदर नगर पर भी कब्जा कर लूंगा। तभी कलुआ ने अचानक राजा की तलवार निकालकर राजा चंद्र सिंह पर हमला बोल दिया। कलुआ के एक ही वार से राजा चंद्र सिंह ढेर हो गया। भैरव सिंह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कलुआ। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मेरे हाथ से मेरा राज्य छिन जाता और राजकुमारी विभा को ये जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता। विभा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस चंद्र सिंह ने मुझे कपटी साधु द्वारा मूर्ति में परिवर्तित कर दिया था, लेकिन मैं मूर्ति बनने के बाद भी सब कुछ देख और सुन सकती थी। तुम्हें जंगल में जो गाय दासी मिली थी वो मेरी दासी थी, जो मुझे राजा चंद्र सिंह से बचाती हुई फिर रही थी, मगर राजा चंद्र सिंह के सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया था। इत्तेफाक से वहाँ तुम मिले। सच तो यह है कलुआ कि मुझे भी तुमसे पहली नजर में ही प्रेम हो गया था। जिस तरह तुमने चंद्र सिंह पर वार किया है, तुम में कुशल राजा बनने के सभी लक्षण हैं। तुम्हारा दोस्त उस समय तुम्हें मारने की नीयत से आया था, इसलिए मैंने बिलवा की डाल ले ली। अगले दिन भैरव सिंह ने धूमधाम से कलुआ राजकुमारी विभा का वास बंद कर दिया। आज कलुआ राजकुमारी विभा के साथ मिलकर रायगढ़ रियासत पर शासन कर रहा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी किसी व्यक्ति को धोखा नहीं देना चाहिए।